अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं बूटेबल यूएसबी ड्राइव की मदद से। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से विंडोज़ की आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो ऊपर जो है वो लिंक आ रहा होगा, तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें कि आप किस तरीके से विंडोज़ को आसानी के साथ सिंपल स्टेप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आसानी के साथ जैसे कोई एक्सपर्ट विंडोज़ इंस्टॉल करता है वैसे विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले आपने उस लैपटॉप को जिसके अंदर आप विंडोज़ इंस्टॉल करें, अगर आपको पता नहीं है कि इसके अंदर ऑलरेडी कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो उसको ऑन करके पहले एक दफ़ा चेक कर लेना है कि उसके अंदर कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ये बताया था कि आप किस तरीके से पार्टीशन स्टाइल चेक कर सकते हैं कि अगर वो MBR है तो MBR की जो विंडोज़ बूटेबल USB बनाई जाए, और अगर GPT है तो GPT के लिहाज से USB बनाई जाए। आपने चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपने दिस PC पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने मैनेज में जाना है। जब आप मैनेज में जाएंगे तो मैनेज में आपको डिस्क मैनेजमेंट वाला सेक्शन नजर आएगा। तो डिस्क मैनेजमेंट में आपने जाना है हार्ड डिस्क वाला जो सेक्शन है लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज में जाना है। तो उसके बाद आपने जाना है वॉल्यूम्स वाले सेक्शन के अंदर। वहां पे आपको जो पार्टीशन का स्टाइल है या स्कीम है वो नजर आ जाएगी। उसके बाद आपने जो है अपने कंप्यूटर को कर लेना है बंद, शट डाउन कर देना है उसको, चाहे आप फोर्स शट डाउन करें या जिस तरीके से भी शट डाउन करें। तो एक बात आपने जो है माइंड में रखनी है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स इंस्टॉल्ड हैं तो आप जिस ड्राइव के ऊपर जो है वो विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप पहले उसकी जो स्टोरेज है कैपेसिटी उसको लाजमी देख लें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर का बायोस किस की के साथ जो है वो सेटअप में जाता है। तो आपने जो है वो सारी की F1 से लेके F12 तक ट्राई कर लेनी है, किसी एक से वो सेटअप में चला जाएगा। तो हमारे पास जो है कंप्यूटर शट डाउन हो गया और हमने कंप्यूटर को ऑन किया है। तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करके F2 की मैंने प्रेस किया तो हम सेटअप बायोस के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो F12 की है वो हमारी है बूट ऑप्शन वाली F12 की है। तो अब हम इसको सेव करके एग्जिट कर देते हैं, दोबारा ऑन करते हैं। मैंने F12 की को प्रेस किया है तो हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन शो होना शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास जो USB ड्राइव है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट किया है तो फिर कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट हुआ है और अब कह रहा है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। तो हमने स्पेस बार प्रेस कर दी है। तो अब जो है वो आपका कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। पहली स्क्रीन आ गई है। पहली स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है। तो नेक्स्ट लैंग्वेज के बाद आपके पास आएगा कि आप कौन सी जो है वो प्रोडक्ट की इसमें ऐड करना चाहते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं जैसे मैंने क्लिक किया आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको बहुत सारे वर्जन विंडोज के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विंडोज 10 एजुकेशन, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 होम, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज। जो वर्जन इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं प्रो फॉर वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट ये पूछेगा कि आप जो हमारे यूजर एग्रीमेंट है उसको एग्री करते हैं या नहीं, तो आपने इसको एग्री कर देना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि अपग्रेड करना चाहते हैं या इंस्टॉल क्लीन करना चाहते हैं। कस्टम वाले के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी ड्राइव वगैरह शो करवा देगा। तो यहाँ पे आपने वो ड्राइव देख लेनी है जिसके अंदर आपकी पहले विंडोज इंस्टॉल्ड थी। तो मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई चीज नहीं पड़ी हुई, तो मैं सारी ड्राइव को पहले डिलीट कर लूंगा। फिर डिलीट करके दो ड्राइव बना दूंगा, एक मेरी विंडोज की ड्राइव होगी और एक दूसरी ड्राइव होगी। तो मैं सारी चीजों को पहले डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं दो ड्राइव्स को अलहदा क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने 100 GB की जो ड्राइव है वो बना दी है विंडोज के लिए। 200 GB की जो दूसरी ड्राइव है वो हमारे पास दूसरी चीजों के लिए बन गई है। तो अब हम 100 GB वाली जो ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपकी विंडोज फाइल को कॉपी करना शुरू कर देगा और आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फॉर्मली शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस पे बहुत सारा टाइम लगता है। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो, अगर आपका कंप्यूटर फास्ट है तो इस पर कम टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कितनी स्पीड है। तो अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है तो आप इस प्रोसेस से
जल्दी गुजर सकते हैं आसानी के साथ। वो एक दफ़ा रिस्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ें कॉपी होने के बाद जो है अब गेटिंग रेडी आ रहा है। तो गेटिंग रेडी पे मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपके कंप्यूटर के अगर स्पेक्स अच्छे हैं तो कम टाइम लेगा, और अगर आपके स्पेक्स अच्छे नहीं हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। गेटिंग रेडी के बाद हम आ गए हैं विंडोज़ की स्क्रीन पे दोबारा, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जस्ट ए मोमेंट। तो जस्ट ए मोमेंट के बाद आपने दोबारा लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है विंडोज़ के लिए। हम दोबारा लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी, तो हम इंग्लिश यूके यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे कीबोर्ड की लेआउट का पूछेगा, तो हम जो दोबारा इंग्लिश कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट लगाना चाहते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपके पास इंटरनेट है या नहीं, तो मैं अभी के लिए कह देता हूँ कि आई डोंट हैव इंटरनेट। तो यहाँ पे अगर आप आउटलुक का अकाउंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट लगाए बगैर जो है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका कंप्यूटर का नाम क्या होगा, तो मैं कंप्यूटर को थिंक पैड का नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। अब ये वाली जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है, मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने नो करनी है। अब आगे हमारे पास कोर्टाना सेलेक्ट करने वाला, तो अगर आप कोर्टाना को अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे कोर्टाना नहीं चाहिए कंप्यूटर के अंदर, तो मैं नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नॉट नाउ के ऊपर क्लिक किया है, दोबारा जस्ट ए मोमेंट आ गया है। फाइनल स्टेजेस में इसका सेटअप जो है वो दाखिल हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास आ रहा है लीव एवरीथिंग टू अस, तो ये वाला लास्ट प्रॉम्प्ट होता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो ऑन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर ऑन हो चुका है। इसके अंदर आपको आपका डेस्कटॉप शो हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एज का एक प्रॉम्प्ट आ रहा है। ये इतना आसान तरीका है, इतनी आसानी के साथ जो है आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपको इस प्रोसेस के हवाले से कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप जो है विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। यही प्रोसेस विंडोज़ 7 के ऊपर भी अप्लाई होता है, विंडोज़ 10 के ऊपर भी अप्लाई होता है, 8 और उसके दरमियान जो भी विंडोज़ हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तारिमान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।